हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी भारत रत्न और ऑप्शन डी अशोक चक्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 30 दिन तक बिजली नहीं कटेगी, बैलेंस चाहे कितना भी निगेटिव क्यों न हो। यूपी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जिन लोगों के घरों में 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है और उनका बैलेंस निगेटिव में हो जाता है तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 2 किलोवाट उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है और अगर माइनस में 200 रुपए है तो बिजली नहीं कटेगी। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इससे छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियत मिलेगी जो अक्सर आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर पाते। वहीं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने साफ कहा है कि अगर आपके बिजली बिल में बैलेंस माइनस में भी हो जाए तब भी 1 महीने का पूरा चक्र खत्म होने से पहले आपका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। पटना में 81,000 एकड़ में बसेगा नया शहर, बिहार के 10 जिलों में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप, दिल्ली मुंबई जैसे कॉन्सेप्ट पर बसेंगी प्लांट कॉलोनियां। सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 22 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें राज्य में 11 नए आधुनिक शहर बसाने का फैसला किया गया है। बिहार की तस्वीर बदलने वाली इन सैटेलाइट टाउनशिप का नामकरण प्राचीन सांस्कृतिक नामों पर होगा। पटना के पुनपुन में 81,000 एकड़ में पाटलिपुत्र नाम का नया शहर बसेगा। सैटेलाइट टाउनशिप के लिए चुने गए इलाके में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बिहार में दिल्ली मुंबई जैसे कॉन्सेप्ट पर प्लांट कॉलोनियां बसेंगी और इनमें बाजार और रहने के लिए जगह तय होंगे। सड़कें चौड़ी करी जाएगी और हरियाली के लिए सड़क किनारे और पार्क में पेड़ लगाए जाएंगे। सीनियर सिटीजन के लिए अब एफडी हुई और भी फायदेमंद, स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं सबसे ज्यादा रिटर्न। शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के बीच सुरक्षित निवेश चाहने वाले सीनियर सिटीजन के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी एक बार फिर से सबसे भरोसेमंद पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा है। साल 2026 में रिटायरमेंट के बाद अपनी पूंजी की सुरक्षा और रेगुलर इनकम को प्राथमिकता देने वाले बुजुर्गों के लिए एफडी पर शानदार रिटर्न मिल रहा है। सीनियर सिटीजन को आमतौर पर आम ग्राहकों के मुकाबले 0.50% यानी 50 बेसिस पॉइंट्स ज्यादा का ब्याज मिलता है। ब्याज की दरें आरबीआई की पॉलिसी, निवेश की अवधि और बैंकों की नकदी स्थिति पर निर्भर करती है। गेट्स बफे दान न करते तो दूसरे और तीसरे सबसे अमीर होते। फोर्ब्स लिस्ट में इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लेकिन दान में बहुत पीछे हैं। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के अमीरों की एक सूची नए नजरिए से जारी की है। अरबपतियों की संपत्ति की दोबारा कैलकुलेशन करते हुए उनमें उनके द्वारा किए गए दान को भी जोड़ा गया है, जिससे जानने की कोशिश की गई है कि दुनिया के सबसे उदार अरबपतियों ने कभी दान ना किया होता तो आज उनकी संपत्ति और रैंकिंग कैसी होती। इसका जवाब पाने के लिए फोर्ब्स ने ट्रू नेटवर्थ रैंकिंग तैयार की है। जिसमें माना गया कि अरबपतियों ने जो शेयर दान किए हैं वे उनके पास अगर ही रहते तो नकद दान भी बाजार की दरों के हिसाब से निवेश होता। इलॉन मस्क फोर्ब्स की दोनों लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। हालांकि उन्होंने अपनी संपत्ति का बेहद छोटा सा हिस्सा यानी करीब 0.06% ही वास्तविक दान किया है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के करीब 73.1 करोड़ शेयर दान किए। अगर वे ये शेयर अपने पास ही रखे होते तो उनकी संपत्ति करीब 4 गुना ज्यादा होती और वे 19वें के बजाय दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति होते। इसी तरह वॉरेन बफे भी 9वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाते। 2006 से उनके द्वारा दान किए गए शेयरों की कीमत करीब 700% बढ़ी है। मैकिंजी स्कॉट 58 स्थान चढ़कर 26वें नंबर पर पहुंच जाती। उनके पूर्व पति जेफ बेजोस टॉप 5 से बाहर हो जाते। सांसद भज्जी गुप्ता के घर एलपीयू गेट पर लिखा गद्दार, पंजाब सीएम ने राष्ट्रपति से मिलने का टाइम मांगा। 7 सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह सामने आई। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले 7 में से 3 राज्यसभा सांसदों हरभजन सिंह भज्जी, राजेंद्र गुप्ता और एलपीयू के संस्थापक अशोक मित्तल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के वर्करों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जालंधर में भज्जी और लुधियाना में ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक राजेंद्र गुप्ता के घर के बाहर गद्दार लिखा। फगवाड़ा में सांसद अशोक मित्तल की यूनिवर्सिटी एलपीयू के गेट पर भी पंजाब का गद्दार लिख दिया गया।
इस दौरान वहां पुलिस मौजूद रही, लेकिन उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 7 आम आदमी पार्टी के सांसदों के पार्टी छोड़ने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का टाइम मांगा। पंजाब सीएम ऑफिस से जुड़े हुए सोर्सेस के मुताबिक सीएम भगवंत मान पंजाब के सभी विधायकों को लेकर दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। वह पार्टी बदलने वाले 7 सांसदों के राइट टू रिकॉल की मांग करेंगे और इस पर अपना पक्ष रखेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़ते ही राघव चड्ढा के 14 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स घटे। संजय सिंह बोले 7 राज्यसभा सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए सभापति को चिट्ठी लिखेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर करीब 14 लाख फॉलोअर्स कम हो गए हैं। 24 घंटे पहले उनके फॉलोअर्स 14.6 मिलियन थे। शनिवार शाम तक ये 13.2 मिलियन बचे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये युवा यूजर्स की प्रतिक्रिया हो सकती है। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। राघव चड्ढा ने कहा था कि हरभजन सिंह, बिक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मलिवाल, राजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ हैं। OpenAI का सबसे स्मार्ट GPT 5.5 लॉन्च। अब AI खुद प्रोजेक्ट प्लान बनाएगा और पूरा करेगा। इसे 100 नंबर के टेस्ट में 93 नंबर मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की रेस में OpenAI ने अपना सबसे स्मार्ट और समझदार AI मॉडल GPT 5.5 लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि ये AI की दुनिया में अगला बड़ा कदम है, जहां AI अब केवल बातचीत ही नहीं करेगा बल्कि असल में आपके काम को अंजाम भी देगा। पुराने AI मॉडल्स को हर कदम पर निर्देश देने पड़ते थे, लेकिन GPT 5.5 उलझे हुए और कई हिस्सों वाले कामों को खुद ब खुद शुरू से आखिर तक पूरा कर सकता है। आप इसे कोई भी प्रोजेक्ट सौंप सकते हैं और खुद उसकी प्लानिंग करेगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा हुआ फ्लॉप। अब तक सिर्फ एक व्यक्ति नहीं लिया। 1300 आवेदन बेचे जाने का किया था दावा। अमेरिका में अब तक केवल एक व्यक्ति ने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुचर्चित गोल्डन वीजा कार्ड हासिल किया है। गोल्डन वीजा कार्ड में कोई विदेशी 10 अरब डॉलर यानी 9 करोड़ रुपए से ज्यादा देकर अमेरिका में रहने और काम करने का अधिकार पा सकता है। वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लुटनिक ने संसदीय समिति की सुनवाई में ये जानकारी दी है और ये आंकड़ा उनकी पहले की उस घोषणा से काफी कम है, जिसमें उन्होंने कहा था कि योजना लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में करीब 10,800 करोड़ रुपए के 1300 आवेदन बेचे जा चुके हैं। लुटनिक ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल सैकड़ों आवेदन प्रक्रिया में हैं। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की सीधी बातचीत पर पेंच। ईरान बोला पाकिस्तान को अपनी शर्तें सौंपेंगे। अमेरिका को मीटिंग की उम्मीद। डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर को भी वहां भेजा है और वे पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बार पाकिस्तान नहीं गए हैं। उन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। जरूरत पड़ने पर वे इस्लामाबाद जा सकते हैं। दूसरी तरफ संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलिबाफ भी इस बातचीत में शामिल नहीं हो रहे हैं। वे 11-12 अप्रैल को अमेरिका ईरान की पहली बातचीत में डेलीगेशन के प्रमुख थे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से अलग बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि कोई ऐसी बैठक तय नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अपनी बात सीधे अमेरिका से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अधिकारियों के जरिए पहुंचाएगा। दावा, ब्रिटेन ने जंग में साथ नहीं दिया तो ट्रंप नाराज हुए। ब्रिटेन के कब्जे वाले फॉकलैंड द्वीप पर अर्जेंटीना का साथ दे सकते हैं। ब्रिटेन और स्पेन ने नाटो से जुड़े हुए एक अमेरिकी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप सरकार इन दोनों देशों को सजा देने पर विचार कर रही है, जिसकी वजह ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का खुलकर साथ नहीं देना है। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन के भीतर अधिकारियों के बीच एक ईमेल के जरिए बातचीत हुई है, जिसमें अलग अलग संभावित कदमों यानी ऑप्शंस पर विचार किया जा रहा है, जैसे कि विरोधी माने जा रहे देशों को नाटो के अहम पदों से हटाना, स्पेन जैसे देश को गठबंधन में उसकी भूमिका को सीमित करना और ब्रिटेन के फॉकलैंड द्वीप पर दावे को लेकर अमेरिका की नीति की समीक्षा करना है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में 33% महिलाएं होंगी। संसदीय बोर्ड से सचिव स्तर तक फॉर्मूला लागू। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 100 से ज्यादा महिलाओं को जगह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में अब 33% महिला पदाधिकारी शामिल होंगी। यह फॉर्मूला संसदीय बोर्ड से लेकर सचिव स्तर तक लागू होगा। राज्यों में भी यही व्यवस्था अपनाई जाएगी। संगठन महासचिव की निगरानी में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संसद में नारी वंदन विधेयक पास न होने के बाद
भाजपा ने अन्य दलों को महिला विरोधी बताने का रुख अपनाया है और ऐसे में संगठन के भीतर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। फिलहाल संसदीय बोर्ड में सिर्फ एक महिला सदस्य है। महासचिव स्तर पर कोई महिला नहीं है, जबकि उपाध्यक्ष और सचिव पदों पर भी संख्या कम है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिलाओं की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। मोहन भागवत बोले, भारत विश्वगुरु जरूर बनेगा, कोई संदेह नहीं है। राम मंदिर बनने को लेकर भी लोग शक करते थे, वैसे ही ये लक्ष्य भी अब तय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत निश्चित रूप से विश्वगुरु बनेगा और इस पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर संशय में रहते थे, इसे असंभव मानते थे, लेकिन आज वह मंदिर सबके सामने साक्षात खड़ा है। ठीक उसी प्रकार भारत का विश्वगुरु के रूप में पुनरुत्थान भी पूरी तरह से निश्चित है और इस यात्रा को रोका नहीं जा सकता। भागवत ने यह बात नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में बनने वाले भारत दुर्गा शक्ति स्थल मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में कही है। राहुल गांधी बोले, ममता बीजेपी का रास्ता खोल रही हैं। हेमंता ने कहा, बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 5 अफसर सस्पेंड किए। शाह का रोड शो। राहुल गांधी ने कहा पश्चिम बंगाल के हुगली में रैली करते हुए कि मेरे ऊपर 36 केस हैं क्योंकि मैं बीजेपी से लड़ता रहता हूं। ईडी ने मेरे से 55 घंटे पूछताछ की है। मेरा घर ले लिया गया था, लेकिन ममता जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ममता बंगाल में कर रही हैं, मोदी जी देश में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करते हैं। मोदी ने अमेरिका को हमारे देश का कृषि सेक्टर बेच दिया। आप जानते हो कि देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं वो सिर्फ नफरत फैलाते हैं। कुछ साल पहले कांग्रेस ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की थी। कांग्रेस के दौर में बंगाल में उद्योग थे। दिल्ली में पारा 43 डिग्री सेल्सियस। हॉस्पिटल में बनी हीट स्ट्रोक यूनिट, इसमें बाथ टब और कूलिंग बेड। यूपी के वाराणसी में ट्रैफिक सिग्नल पर लगाई ग्रीन नेट। देश में कई हिस्सों में लू का असर तेज होता जा रहा है। 3/4 हिस्सा हीट वेव की चपेट में है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और पश्चिमी भारत में 5 राज्यों के 14 शहरों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। इसमें वाराणसी, बांदा, रोहतक, झारसुगुड़ा, टीटलागढ़, अकोला, अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर, यवतमाल, बाड़मेर, हमीरपुर, आगरा और राजनांदगांव शामिल हैं। इधर दिल्ली में दोपहर को पारा 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसके चलते राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक यूनिट बनाई गई है। इसमें कूलिंग टब, 200 किलोग्राम बर्फ बनाने की मशीनें और पोर्टेबल आइस पैक भी रखे गए हैं। योगी के रास्ते चले सम्राट। एंटी रोमियो स्क्वाड होगी एक्टिव। स्कूल कॉलेज के बाहर तैनात रहेंगी पिंक दीदी। 4700 स्कूटी बाइक खरीद को मंजूरी। बिहार में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कदम उठाया है। राज्य में अब उत्तर प्रदेश के मॉडल से प्रेरित होकर पुलिस दीदी यानी अभया ब्रिगेड को हाईटेक और अधिक सक्रिय बनाने की तैयारी है। सरकार ने इसके तहत 4700 स्कूटी और बाइक खरीदने को मंजूरी दी है ताकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास मंचलों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके और छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। इससे पहले भी डिप्टी सीएम रहते हुए सम्राट चौधरी ने योगी के ही स्टाइल में बिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया था। भाजपा ने केजरीवाल के नए आवास की तस्वीरें जारी की। कहा, आलीशान जीवन जी रहे, उनके मन में शीश महल। आम आदमी पार्टी ने कहा, फोटो फर्जी है। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के 95 लोधी एस्टेट के आवास की तस्वीरें जारी की हैं। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके मन में भी अभी भी शीश महल रहता है। उन्होंने अपने सरकारी आवास को आलीशान बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अरविंद केजरीवाल 24 अप्रैल को नए सरकारी आवास में शिफ्ट हुए थे। वर्मा ने कहा कि केजरीवाल लंबे समय से सरकारी बंगले के लिए अदालत जा रहे थे। अब उन्हें 95 लोधी एस्टेट में आवास मिला है और तस्वीरें देखकर हैरानी हुई। जो सादगी की बात करते हैं वो आज लग्जरी में रह रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने सभी फोटो को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि ये फोटोज केजरीवाल के घर के हैं ही नहीं। अगर ये जानना है कि किसका घर कितना आलीशान है तो रेखा गुप्ता और एलजी साहब अपने अपने घर खोल लें। केजरीवाल जी भी अपना घर खोलेंगे, इसके बाद जनता खुद तय कर लेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चालान पेंडिंग तो पुलिस करेगी गाड़ी सीज। 1.5 लाख से ज्यादा का ई चालान बकाया। 2 दिन में 135 वाहन पकड़े गए। अफसर बोले, भुगतान नहीं किया तो होगी कार्रवाई।
राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। अगर आपके वाहन का ई चालान लंबित है और आपने समय पर उसका भुगतान नहीं किया है तो यातायात पुलिस अब गाड़ी जब्त कर सकती है और बीते 2 दिनों में 135 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इन वाहनों पर 1.5 लाख रुपए से अधिक का चालान बकाया बताया जा रहा है। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगभग सभी प्रमुख सड़कों, चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की पहचान कर ई चालान जारी किया जाता है। अभ्यर्थी बोले, होमगार्ड भर्ती का पेपर आईएएस पीसीएस लेवल का था, बेरोजगार न होते तो नहीं आते। 3 दिन में 25 लाख परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। यूपी में 42,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए 2 पालियों में परीक्षा हुई है। परीक्षा देने के लिए एमए, बीए, बीएड और सीटीईटी पास अभ्यर्थी पहुंचे। एग्जाम देने के बाद आजमगढ़ के उमेश ने कहा कि पेपर बहुत टफ था। पेपर आईएएस और पीसीएस लेवल का आया था। इससे अच्छा तो पेपर न कराकर दौड़ करा लेते। कानपुर से झांसी में पेपर देने आए त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि बेरोजगारी से परेशान हूं, नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए होमगार्ड की परीक्षा देने आया हूं। इससे पहले परीक्षा केंद्रों पर सख्त चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। रेटिना स्कैन और बायोमेट्रिक जांच की गई। जौनपुर में अभ्यर्थियों के जूते उतरवाए गए। संभल में कलावा काटा गया। इसके अलावा जूते, बेल्ट, कंगन और ताबीज भी उतरवाए गए। आज का सुविचार, शिकायतें कम करिए अपनी, जो आपके पास अभी है बहुतों के नसीब नहीं होता वो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।